क्या है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम। पीसीएम में क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमारी एनालॉग सिग्नल होती है, एनालॉग सिग्नल, उस एनालॉग सिग्नल के हम लोग क्या लेंगे? सैंपल। चल रहा है, जैसे ये हमारी एनालॉग सिग्नल है, इस एनालॉग सिग्नल का सैंपल लेंगे। मतलब किससे? सैंपल एंड होल्ड सर्किट से। स्विच को इस इंस्टेंट पे ऑन किए, इस समय का वोल्टेज लिए, फिर एक निश्चित इंटरवल के बाद यह वोल्टेज, फिर निश्चित इंटरवल के बाद यह वोल्टेज, सैंपल लिए। और ये सैंपल किससे लेते हैं? सैंपल एंड होल्ड सर्किट से। और ये जो सैंपल ले लिए, ये जो वोल्टेज लिए, अब इन वोल्टेजेस को हम एडी कन्वर्टर की मदद से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से, एडी कन्वर्टर की मदद से इसको करते हैं क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू सेलेक्ट करना। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये एडी कन्वर्टर नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू सेलेक्ट कर देता है, और जो नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू सेलेक्ट हुई उसको बाइनरी फॉर्म में हम इनकोड कर देते हैं, मतलब इनकोडिंग कर देते हैं। तो पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन में ये डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है, जिसमें 3 स्टेप होते हैं पीसीएम को जनरेट करने के लिए। पहला सैंपलिंग, दूसरा क्वांटाइजिंग और तीसरा इनकोडिंग। तो क्वांटाइजिंग का मतलब होता है नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू को सेलेक्ट करना, नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू को सेलेक्ट करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप आइए, कोई एनालॉग वोल्टेज है, कोई एनालॉग वोल्टेज है, मान लो 5 वोल्ट, उसको किस में बदलना है? डिजिटल में। लेकिन डिजिटल में सोचिए कि अगर हमारे पास जो ये आउटपुट है, हम 3 बीट का ले रहे हैं, तो कितने प्रकार के आउटपुट हो सकते हैं? 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। मतलब 3 बीट का है तो 2 के पावर 3 केवल 8 ही पॉसिबल आउटपुट होंगे, केवल 8 ही पॉसिबल आउटपुट होंगे। जबकि इनपुट वोल्टेज का मान कितना? 0 हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.23, 0.24। मतलब हर इंस्टेंट पे एनालॉग वोल्टेज अलग अलग ना। लेकिन हमको कितने रूप में? केवल 8 फॉर्म में ही हम आउटपुट को दिखा सकते हैं। इसका मतलब अगर हम यहां एज्यूम करें कि हमारा वोल्टेज 0 और 0.5 के बीच में, जैसे ये, अब इस सर्किट को हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इस सर्किट में ये R/2 R ये वैल्यू लगी है, तो ये कैसे क्वांटाइज कर रहा है? इसका मतलब जब एनालॉग वोल्टेज जिसको हमको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू अगर क्या दिख रही है? 0 के बराबर या उससे बड़ी, लेकिन 0.5 से छोटी, तो उसको क्या ले रहा हुआ? 0 0, मतलब 0। स्टैंडर्ड नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू क्या सेलेक्ट किया उसने? 0 सेलेक्ट किया। कब? इसका मतलब 0.5 के लिए भी यही लेगा, 0.4 के लिए भी यही वैल्यू, 0.3। मतलब अगर 0.5 एनालॉग वोल्टेज 0.5 है तो भी वो कहेगा आउटपुट 0 0। 0.4 है तब भी यही, 0.2 है तब भी यही, 0 वोल्ट है तब भी कहेगा आउटपुट यही। क्लियर? अगर हमारा एनालॉग वोल्टेज कितना? 0.5 और 1.5 के बीच में है तो आउटपुट देगा 0 0 1। मतलब क्या उसने किसका बाइनरी लिखा? 1 का। मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू उसने क्या चूज की? 1 चूज की। और चाहे यहाँ पे 1.4 हो, 1.3 हो, 1 हो, सबके लिए आउटपुट क्या रहा? ये यही है हमारा क्वांटाइजेशन। तो ये ऑटोमेटिक इस सर्किट के द्वारा होता है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए भी थे कल, कैसे सेलेक्ट करता है, लेकिन क्वांटाइजेशन यही कहलाता है। अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन में देखें क्या दिख रहा है। अगर ये 3 बीट का है तो आउटपुट कितने प्रकार के? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इसका मतलब कितना? 2 के पावर 3 कितना हो गया? 8। इसका मतलब इसी को कहेंगे क्वांटाइजेशन लेवल। कितने क्वांटाइजेशन लेवल हुए? 8। क्वांटाइजेशन लेवल कितने हो गए? 8। अगर किसी एडी कन्वर्टर का आउटपुट कितने बीट में? 4 बीट में, 4 बीट में, तो 2 के पावर 4 मतलब 16। तो क्वांटाइजेशन लेवल क्या होगा? 16। ये इंटरवल कितने हो जाएंगे? 16। क्लियर ये बात? अब ये डिपेंड करता है कि हमारा एडी कन्वर्टर का आउटपुट क्या है। तो ये आउटपुट है क्या एक्चुअली? जो हम एनालॉग वोल्टेज लिए, जिसको हमको पीसीएम डिजिटल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उस एनालॉग वोल्टेज का क्या लिए? सैंपल। अब ये सैंपल जो है, ये एनालॉग वोल्टेज का सैंपल, मान लो ये 2.4 वोल्ट है। कितना है? 2.4। तो 2.4, आइए
1.5 से 2.5 तक अगर है तो क्या देगा 0 1 0 बोलो। इसका मतलब 2.4 को वह क्या सिलेक्ट कर लिया, 2 सिलेक्ट कर लिया, नियरेस्ट वैल्यू 2 सिलेक्ट किया और उसका बाइनरी लिया, उसका बाइनरी दिखाया। तो नियरेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना क्वांटाइजेशन, तो ये ऑटोमेटिकली सर्किट के द्वारा होगा क्वांटाइजेशन। अब यहाँ पे इसका ये आउटपुट कितने बीट का, 3 बीट का, तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम जो एडी कन्वर्टर यूज कर रहे हैं 3 बीट का है कि 4 बीट का है कि 5 बीट का है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ बीट होगा उतना ज्यादा क्वांटाइजेशन लेवल होगा, उतना ज्यादा क्वांटाइजेशन लेवल होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है क्वांटाइजेशन एरर, एक क्वांटाइजेशन एरर, जिसको हम एक बड़े से डेरिवेशन से सॉल्व करते हैं, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की। समझिए यहाँ पे एरर क्या है। अगर एनालॉग वोल्टेज 0 है तो आउटपुट क्या दे रहा है 0 0 0, मतलब कोई एरर नहीं, जितना है उतना ही दिया। और आउटपुट अगर हमारा 0.5 के अप्रॉक्स में आ जाए तो भी कितना, 4.99, तो कितना तब भी 0। तो यहाँ पे एरर आया कि नहीं, कितने का एरर, अप्रॉक्स 0.5 वोल्ट का आया। अगले केस में देखें, अगर एनालॉग वोल्टेज 1.5 वोल्ट है बोलो तब तो 1, और 0.5 है तो भी 1, इसका मतलब अगर 1 है, कितना 1, तो देखिए तब भी 1। एरर कितने का हो रहा है 0.5 का ना, इसका मतलब इसी को कहेंगे। अब यहां देखिए एक वर्ड आएगा हमारा स्टेप साइज। स्टेप साइज, स्टेप साइज का मतलब डेल निकालेंगे, स्टेप साइज को डेल से दिख रहा है, लेकिन एरर अगर देखें तो हमारा जो स्टेप साइज है ये 0.5, ये देखिए 0.5 से 1.5 कितना 1 वोल्ट, 1.5 से 2.5 कितना 1 वोल्ट, तो स्टेप साइज कितने का है 1 वोल्ट का। तो एरर कितने का दिख रहा है 0.5 का, इसलिए स्टेप साइज जितना होगा उसका ठीक हाफ एरर होगा। तो क्वांटाइजेशन एरर क्या कहते हैं, स्टेप साइज बाई 2। और स्टेप साइज कैसे निकालेंगे भाई, अगर हमको यहाँ पे स्टेप साइज निकालना है तो स्टेप साइज निकालने का तरीका हमारा यहीं पे देखें। अगर ये ग्राफ है, ये एक सिग्नल है एनालॉग जिसका मान -xm वोल्ट से +xm वोल्ट तक जा रहा है। +xm को 4 ले लो और -xm को 4 ले लो, तो कुल कितना वोल्ट हो गया नीचे से ऊपर तक 8 वोल्ट। कितने हो गए 8 वोल्ट। अब इसको देखो कितने पार्ट में बांटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा हमारा कुल वोल्टेज ट्वाइस ऑफ एक्सएम, ट्वाइस ऑफ एक्सएम। मान लो 5 ले लो, ये 5 और ये 5 कितना 10, और कितने पार्ट में बांट दे 10 पार्ट में, तो एक पार्ट कितने का हुआ 1 वोल्ट का हुआ, 1 वोल्ट का हुआ। तो कैसे निकला, यही क्या निकला हमारा स्टेप साइज निकला हमारा। ये कैसे निकला +xm और -xm, या कहो xm का ट्वाइस कर दिए, और कितने जितने लेवल हैं क्वांटाइजेशन लेवल उससे भाग दे दिए, तो क्या मिल गया हमारा स्टेप साइज। स्टेप साइज का बाई 2 क्या होगा हमारा क्वांटाइजेशन एरर होगा। अगर क्वांटाइजेशन एरर ये जो आ रहा है ये किसके टर्म में आ रहा है, वोल्टेज के टर्म में। अरे भाई 0.5 है और वैल्यू कौन दे रहा है, कितने का एरर दे रहा है 0.5 वोल्ट का ना, तो ये एरर किसके टर्म में है, वोल्टेज के टर्म में है। अगर इसी एरर को हम किसके टर्म में ले जाएं, पावर के टर्म में, किसके टर्म में, पावर के टर्म में, मतलब क्वांटाइजेशन एरर इन टर्म्स ऑफ पावर, तो ये क्या होगा डेल स्क्वायर बटे 12 हो जाएगा, डेल स्क्वायर बटे 12। हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। तो आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पीसीएम, पीसीएम कैसे जनरेट होगा, पहले सैंपलिंग करेंगे, फिर क्वांटाइजिंग करेंगे और फिर इनकोडिंग करेंगे। क्या है एडवांटेज इसका, नॉइस के प्रति ये ज्यादा इम्यून है, मतलब नॉइस का इफेक्ट इस पे कम पड़ता है, अभी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें, इसकी बैंडविड्थ ये डिसएडवांटेज है, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा, और इसकी सर्किट भी कॉम्प्लेक्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ बीट का करोगे ये इनकोडर डिजाइन करने में उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएगी, उतने ज्यादा कंपैरेटर लगेंगे हमारे, जिसका मतलब सर्किट हमारी क्या होगी बहुत कॉम्प्लेक्स होगी। अभी बैंडविड्थ में आएंगे कि बैंडविड्थ क्यों ज्यादा हो जाता है, कंपेयर करेंगे एएम का, एफएम का, डीएम का, किसका बैंडविड्थ ज्यादा है और क्यों ज्यादा है। तो इसलिए क्वांटाइजिंग और इनकोडिंग, सैंपल ऑफ एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल का सैंपल किसकी मदद से लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट, सैंपल और होल्ड सर्किट की मदद से सैंपल ले लिए। अब उस सैंपल्स को हम क्या करेंगे, क्वांटाइज और इनकोड करेंगे। ये किसकी मदद से करते हैं, एडी कन्वर्टर की मदद से इसको हम लोग करते हैं। अब आइए यहां से हमारे फार्मूले हैं, लिख रहा है इट इज ए 3 बीट एडीसी, कितने बीट का एडीसी है 3 बीट का, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, आउटपुट कितने बीट का 3 बीट का। तो सो दैट n
बराबर n से दिखाइए या v से दिखाइए। कुछ किताबें v से दिखाती है, जनरली हम लोग शुरू से n से दिखाते आए हैं। n या v ये क्या है, नंबर ऑफ बीट, यही ना, 3 बीट का नंबर ऑफ बीट कितना 3, मतलब n कितना 3, v कितना 3, 4 बीट का रहेगा तो n कितना 4 या v कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ इसी को नंबर ऑफ बीट कहते हैं या कोड वर्ड लेंथ भी कहते हैं। कोड वर्ड लेंथ, जो कोड वर्ड है बाइनरी में तो क्या है, कोड वर्ड है, उसकी लेंथ मतलब वो उसमें कितने बीट हैं, कोड वर्ड लेंथ भी कहते हैं। और यहाँ क्वांटाइजेशन लेवल जो होगा वह कितना होगा, L या Q से दिखाते हैं 2 के पावर n, या लिखे 2 के पावर v। मतलब अगर 3 बीट का है तो क्वांटाइजेशन लेवल कितना 2 के पावर 3 8, 4 बीट का होगा तो क्वांटाइजेशन लेवल 2 के पावर 4 16। कहने का मतलब 2 बीट का होगा तो क्वांटाइजेशन लेवल कितना 2 के पावर 2 4। अरे भैया 2 बीट का होगा तो आउटपुट कितने फॉर्म में हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 4 ही फॉर्म में ना। तो यही हुआ हमारा क्वांटाइजेशन लेवल। क्लियर। तो ये हमारा है, हम क्वांटाइजेशन लेवल निकाल सकते हैं इससे। अब आइए स्टेप साइज डेल की बात कर रहे हैं। स्टेप साइज डेल ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एक्सएम बटे क्यू या एल, और क्यू या एल जो क्वांटाइजेशन लेवल है मतलब कितने लेवल उसमें लिए गए हैं, ये 2 के पावर n कहिए या 2 के पावर v से हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए दिया गया है कि मान लो एक्सएम कितना है 5 और ये कितना माइनस एक्सएम क्या हो जाएगा -5। तो रेंज कहां से है, +5 से लेकर या -5 से लेकर +5 तक। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना 5, 2 × 5 10, कितने बीट का ले लें, 3 बीट का, तो 2 के पावर 3 कितना 8, 10 बटे 8। तो एक का कितना होगा 0.8, तुम ही गौर करो 0.8 0.8 0.8 कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, कितना हो गया बोलो। 1.25। अरे ये 5 और 5 आप कितना लिए 10, तो ये 10 हुआ हमारा, और 2 के पावर n अब डिपेंड करता है कितने बीट में ले रहे हो, 3 बीट में। अगर 2 के पावर 3 8 तो 10 बटे 8, एक स्टेप कितने का होगा 0, 10 बटे 8 1.25 कितने का होगा। तो ये हमारा फार्मूला है क्या, स्टेप साइज निकालने का। आगे बढ़े, उसके बाद जैसे इसमें एग्जांपल लिया गया है एक्सएम 4 और माइनस एक्सएम क्या होगा -4, और कितना लेवल लिया गया 6। अगर 6 लेवल लिया जाए, 6 लेवल कब होगा हमारा, जैसा बताओ तो जरा सा, 6 लेवल कैसे पॉसिबल है, 6 लेवल पॉसिबल है। अगर 2 बीट का होगा 4, 3 बीट का होगा तो 8, तो या तो 4 लेना चाहिए 8। एग्जांपल गलत लिया गया है, यहाँ 6 नहीं होना चाहिए, या तो 4 या तो 8 होना चाहिए। खैर लिया गया तो चलो ले लिए, तो ये स्टेप साइज होता, लेकिन एक्चुअली यहाँ 8 आता या 4 आता। अब अगली चीज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होगी, तो बैंडविड्थ होती है R/2। R क्या है, सिग्नलिंग रेट या बीट रेट। R को क्या कहते हैं, सिग्नलिंग रेट या बीट रेट कहते हैं। अब यही बैंडविड्थ का फार्मूला जो लिखा गया है कि बैंडविड्थ जो होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए या बराबर किसके, V × FM। अब यहाँ आराम से V क्या है, कितने बीट का है, 3 बीट का एडी कन्वर्टर या 4 बीट का, या सिंपल भाषा में कहें जो हम सैंपल ले रहे हैं उसको कितने बीट के बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रत्येक जो सैंपल ले रहे हैं 0 वोल्ट लिए, 0.5 वोल्ट लिए, 1 वोल्ट लिए, उसको कितने बीट के बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वह क्या हमारा V हो गया। और FM जिस सिग्नल का सैंपल ले रहे हो, जिस सिग्नल का पीसीएम बना रहे हो, उस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो V × FM ये क्या होता है, बैंडविड्थ होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ, बैंडविड्थ बराबर R/2। इसका मतलब ये किसका मान है, R/2 का मान है। इसका मतलब अगर कभी कहते हैं सिग्नलिंग रेट निकालिए, तो सिग्नलिंग रेट क्या होगा, इसका ठीक दुगना, मतलब 2V/FM, 2V/FM हो जाएगा। बोलो भाई, अरे बैंडविड्थ कितना R/2, इसका मतलब किसका मान है, R/2 का मान है ना, और सिग्नलिंग रेट कितना R का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक इसका दुगना। तो आपसे सिग्नलिंग रेट हम मांग सकते हैं, तो 2V/FM। तो वहां पे क्या बताएगा, एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी किलोहर्ट्ज है, इसको 3 बीट के पीसीएम में कन्वर्ट किया गया, 3 बीट के पीसीएम में कन्वर्ट किया गया, मतलब V कितना हो गया 3,
और 4 किलोहर्ट्ज की सिग्नल है मान लो, तो 4 तिहाई 12, तो बैंडविड्थ कितनी मिनिमम 12 होगी या 12 से ज्यादा। इसका मतलब जो चैनल होगा हमको जिससे भेजना है उसकी बैंडविड्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए, 12 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए। या फिर दूसरा तरीका और है हमारे पास, हम जानते हैं जो हम सैंपल लेंगे तो सैंपल की जो फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड, हम कितने सैंपल लेंगे, जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी लेंगे तो वह कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का कम से कम दुगना, मतलब ट्वाइस ऑफ एफएम। इसका मतलब अगर हम यहां पे कहें कि हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ एफएम। क्या लिखा हुआ है यहाँ एफएम, तो एफएम की जगह क्या लिख सकते हैं, एफएस बटे 2। इसका मतलब बैंडविड्थ क्या हो गया, वीएफएस बटे 2। अगर वीएफएस बटे 2 या वीएफएम बैंडविड्थ है, और बैंडविड्थ बराबर क्या होता है, सिग्नलिंग रेट या बीट रेट बाई 2। इसका मतलब ये क्या है, बीट रेट बाई 2 है, ये क्या है, बीट रेट बाई 2 है। बैंडविड्थ बराबर बीट रेट बाई 2, बैंडविड्थ लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, बीट रेट बाई 2 है या बैंडविड्थ है, ये क्या है, बीट रेट बाई 2 है। इसका मतलब अगर बीट रेट का है तो 2VF है, दुगना, इसमें दुगना करें तो सीधे VFS हो गया। एफएस क्या है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, एफएम क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आइए सिग्नलिंग रेट 2 इंटू बैंडविड्थ लिख दिया गया, वही चीज लिखा गया, 2VFM लिखें या VFS लिखें। आइए क्वांटाइजेशन नॉइस और क्वांटाइजेशन एरर कितना होता है, डेल बाई 2। क्वांटाइजेशन एरर कितना, डेल बाई 2। डेल क्या है, स्टेप साइज कितना, 2xm बटे क्वांटाइजेशन लेवल बटे क्वांटाइजेशन लेवल। अब क्वांटाइजेशन लेवल बराबर 2 के पावर v, 2 के पावर v। v क्या है, कितने बीट का पीसीएम है, कितने बीट का पीसीएम है, तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। एक चीज आज के बाद याद रखें, ये जो क्वांटाइजेशन नॉइस है, क्वांटाइजेशन नॉइस कहें या क्वांटाइजेशन एरर कहें, वह केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, स्टेप साइज पे। क्यों भैया स्टेप साइज पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे अगर विचार करो कि हमारे 3 ही लेवल और हम यहाँ पे वही लिए, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लेवल हमारे बढ़ गए। लेवल अगर यहाँ देखें 8 है, गिनती नहीं करें, मान ले कितने लेवल है, 8। इसका मतलब कितने बीट वाला रहा होगा, 3 बीट वाला लेवल क्या होगा 8। और यहाँ मान लो लेवल हमारा कितना, 4 ले लें, कितना लेवल 4। इसका मतलब ये 2 बीट वाला, 0 0 0 1, बोलिए 1 0 और 1 1, ये ना पॉसिबल आउटपुट होंगे हमारे। इसका मतलब कितना से इतने वोल्ट के बीच में जो भी वैल्यू है या तो 0 से रिप्रेजेंट होगी या तो 1 से। लेकिन यहाँ क्या होगा, इतने से इतने के बीच की जो वैल्यू होगी वही ना इतने से। इसका मतलब इसमें एरर क्या होगा, कम, और इसमें एरर क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। तो एरर, क्वांटाइजेशन एरर केवल और केवल क्या होगा, स्टेप साइज पे डिपेंड करेगा। स्टेप साइज जितने छोटे होंगे या क्वांटाइजेशन लेवल जितना ज्यादा होगा, एरर। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलती भी है, कहता है सिग्नलिंग रेट पर डिपेंड करे, सैंपलिंग रेट पर डिपेंड करेगा कि नहीं। अरे बाबा यहाँ पे तुम 1 2 इतने ही देर में 4 सैंपल ले लो, बहुत कम, तो उसको किसको दिखाएगा, नियरेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करेगा। मतलब सैंपलिंग रेट बढ़ा देने के बाद भी तो कहानी इसी और इसी के बीच में होगी। तो एकदम आज के बाद याद रखना कि क्वांटाइजेशन एरर केवल और केवल किस पे, स्टेप साइज पे डिपेंड करता है। स्टेप साइज किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटाइजेशन लेवल। क्वांटाइजेशन लेवल की संख्या अगर बढ़ा दें, लेवल की संख्या बढ़ा दें, स्टेप साइज छोटा हो जाएगा। स्टेप साइज छोटा हो जाएगा तो एरर हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर सोचो स्टेप साइज 0.25 वोल्ट का हो, 0.25 वोल्ट का हो, इसका मतलब एरर मैक्सिमम कितना आएगा, 0.25 ना। अरे मैक्सिमम तुम 0.25 को 0 बोल दोगे। स्टेप साइज अगर 2 वोल्ट का हो तो 0 से लेके 2 तक को क्या बोलोगे, 0 बोलोगे। एरर क्या हो गया, ज्यादा। एरर किस पर डिपेंड करेगा, स्टेप साइज पे। क्लियर, सैंपलिंग रेट पर डिपेंड नहीं करेगा। और ये किसके टर्म में है, ये है वोल्टेज के टर्म में। किसके टर्म में, वोल्टेज के। और यही क्वांटाइजेशन एरर अगर पावर के टर्म में निकालें, क्यों भैया 0.5 वोल्ट को तुम 0 वोल्ट बोल रहे हो, तो इसका मतलब एरर कितने का, 0.5 वोल्ट का। क्लियर, बोलो एरर किसके टर्म में था, वोल्टेज के टर्म में। पावर निकालेंगे तो वोल्टेज का स्क्वायर करना पड़ता है। इसका मतलब अगर यही एरर
पावर में कितने का एरर आया तो वह निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, डेल स्क्वायर बटे 12। तो याद रखो क्वांटाइजेशन एरर वोल्टेज के टर्म में हो या क्वांटाइजेशन एरर पावर के टर्म पे हो, यह किस पे डिपेंड करता है, केवल स्टेप साइज पर। और स्टेप साइज किस पे डिपेंड करेगा, लेवल पे। किस पे डिपेंड करेगा, लेवल। और लेवल किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ बीट पे। नंबर ऑफ बीट पीसीएम की नंबर ऑफ बीट मतलब एडी कन्वर्टर का आउटपुट जितने ज्यादा बीट का होगा, 2 बीट का तो 4 लेवल, 3 बीट का तो 8 लेवल, 4 बीट का तो 16 लेवल। अगर हमको एक 12 वोल्ट तक के वोल्टेज को डिजिटल में बदलना है, 2 बीट में बदलेंगे तो हमारे पास ऑप्शन 0 0 0 1 1 0 और 1 1 मतलब ये जितना भी वोल्टेज है इसका सैंपल लेके बदलेंगे तो ये कितने 0 से लेके मान लो 12 वोल्ट तक का सैंपल है तो ये केवल 4 ही वैल्यूज में आएगा। एरर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर यही 3 बीट में बदल दें, इसमें 3 बीट में लेंगे हम तो कितने 8 पॉसिबल आउटपुट होंगे। इसका मतलब ज्यादा नियरेस्ट हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो एरर को अगर कम करना है तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम क्या कर दें, नंबर ऑफ बीट को बढ़ा दें। तो दूसरी भाषा में कहें नंबर ऑफ बीट को बढ़ा दें मतलब लेवल को बढ़ा दें, क्वांटाइजेशन लेवल्स की संख्या बढ़ा दें। क्वांटाइजेशन लेवल की संख्या बढ़ा दें मतलब स्टेप साइज को कम कर दें। इसी को घुमाया जाएगा तो हमारा ये जो होगा क्या होगा, बदल जाएगा। अब तीसरा है सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो। इसका मतलब क्वांटाइजेशन नॉइस हुआ, क्वांटाइजेशन नॉइस हुआ तो किस क्वांटाइजेशन नॉइस जो पावर के टर्म में कितना था, डेल स्क्वायर बटे 12, डेल स्क्वायर बटे 12। इसका मतलब नॉइस का पावर नीचे हुआ, S/N का मतलब सिग्नल का पावर बटे नॉइस का पावर। पीसीएम में कौन सा नॉइस डेवलप हो रहा है, क्वांटाइजेशन नॉइस मतलब जिस सिग्नल को तुम भेजना चाह रहे हो उस सिग्नल का पावर बटे क्वांटाइजेशन नॉइस का पावर। इसका जो अनुपात होगा वही कहलाएगा सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो। और ये होता है कितना, अगर साइनोसोडियल सिग्नल है तो डीबी में निकाले थे, S/N डीबी में होता है 1.8 + 6 डी क्या है, वही नंबर ऑफ बीट। 8 बीट का है कि 4 बीट का है या 3 बीट का है, डीबी में निकल जाएगा। और नॉन साइनोसोडियल के लिए लेंगे तो 4.8 + 6 डीबी। ये साइनोसोडियल और किसके लिए, नॉन साइनोसोडियल के लिए। एक फार्मूला यहां छूट गया, नहीं ठीक है। और यही फैक्टर के रूप में हो, ये तो डीबी में निकाले ना। अरे हम कह रहे हैं हमारी आवाज 10 डीबी से 20 डीबी हो गई, कितने का, 10 डीबी का चेंज आया। लेकिन हम ऐसे भी तो कहते हैं हमारी आवाज दुगना हो गई, बोलो हमारी आवाज 100 गुना बढ़ गई, तो फैक्टर के टर्म में। और 100 का लॉग निकालें तो क्या आता है 20, तो डीबी के टर्म में कहते हैं, डीबी में कन्वर्जन। ये होता है 3/2, 2 के पावर 2n, n क्या है, नंबर ऑफ बीट। इसका मतलब नंबर ऑफ बीट बढ़ेगा तो क्या होगा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, सिग्नल टू नॉइस रेशियो बढ़ेगा। अच्छा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि सिग्नल टू नॉइस रेशियो का मतलब हो गया सिग्नल का पावर, सिग्नल का पावर और बटे नॉइस का पावर। नॉइस कब ज्यादा इफेक्टेड होगा, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो जो आवाज आ रही है ये क्या है, वांटेड सिग्नल। इसी को हम चाहते हैं आपके काम तक जाए। और उसी समय कोई करने लगा तो ये अगर नहीं चाहते तो ये आवाज जाए, तो इस सेंस में ये क्या हुआ, नॉइस हुआ। तो नॉइस क्या है, अनवांटेड सिग्नल है। तो अगर बताओ तुम इफेक्ट कब आता है कि अगर ये नॉइस इतना इतना है और इसकी तुलना में सिग्नल बहुत ज्यादा अगर हो रही है तो क्या होगा, इफेक्ट कम होगा ना। अगर तुम्हारा सिग्नल बहुत वीक है, सिग्नल बहुत छोटा है और उसकी तुलना में वही नॉइस ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है ना, इसका मतलब क्या होना चाहिए, सिग्नल का पावर नॉइस के पावर से अगर बहुत ज्यादा है तो यह बेहतर चीज है, मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज्यादा होना चाहिए। तो पहली बात एक चीज कि नॉइस क्वांटाइजेशन नॉइस को हम कैसे, केवल स्टेप साइज को छोटा करके, मतलब क्वांटाइजेशन लेवल को बढ़ा कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या और है, देखो ये क्वांटाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या प्रॉब्लम होगी, पहले हम वह देखें। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अगर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है, एक सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और एक सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड कम है, नंबर ऑफ लेवल 8,
नंबर ऑफ लेवल कितना ले रहे हैं आप, नंबर डैश 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 कितना लिए आप, इसमें भी नंबर ऑफ लेवल क्या है 8। आइए नॉइस पावर की बात करें, डेल स्क्वायर बटे 12। नॉइस का पावर कितना, क्वांटाइजेशन नॉइस पावर डेल स्क्वायर बटे 12, डेल स्क्वायर बटे 12। इसका मतलब इसमें भी जो नॉइस जनरेट होगा डेल स्क्वायर बटे 12 और इसमें भी डेल स्क्वायर बटे 12। और जब दोनों में स्टेप साइज सेम है, अगर कह रहे हैं स्टेप साइज सेम है, क्या सेम है, स्टेप साइज, नंबर ऑफ लेवल नहीं कह रहे हैं, 8 नहीं, ये मिस लिख रहे हैं, स्टेप साइज मतलब इसमें भी स्टेप साइज कितने वोल्ट का है 0.5 वोल्ट का, और इसमें भी स्टेप साइज कितना है 0.5। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या होता है, स्टेप साइज सेम होता है। अब स्टेप साइज सेम होगा तो जो सिग्नल का पावर है, नॉइस का पावर तो दोनों का बराबर, लेकिन जो सिग्नल का पावर होगा, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका सिग्नल का पावर ज्यादा और इसके सिग्नल का पावर कम। इसका मतलब इसका S/N रेशियो ज्यादा और इसका S/N रेशियो कम। इसका मतलब इस पे नॉइस का इफेक्ट ज्यादा और इस पे नॉइस का इफेक्ट कम। क्या करना होगा हमको, हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का यूज कर लें। क्या कर लें, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, एक तरीका नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का यूज कर लें। तो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करने में क्या है हमको, अब देखो यहीं पे इसका नॉइस पावर जितना है इसका भी नॉइस पावर उतना ही है, लेकिन इसके सिग्नल का पावर ज्यादा है और इसके सिग्नल का पावर कम है। तो अगर इसका सिग्नल का पावर कम है तो इसके नॉइस के पावर को और कम कर दे, और कम कर दे, मतलब इसके स्टेप साइज को छोटा कर दें। मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिग्नल, सिग्नल बड़ी है तो स्टेप साइज ज्यादा है और सिग्नल छोटी के लिए स्टेप साइज कम। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करते हैं। तो जब यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करते हैं तो हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, ये S/N रेशियो को, क्वांटाइजेशन नॉइस को कम ज्यादा करने के लिए नहीं, S/N रेशियो में इंप्रूवमेंट, S/N रेशियो को बढ़ाने के लिए हम लोग एक तरीका यूज करते हैं जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग, जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग। इसमें क्या करते हैं, इसी फिगर को आप केवल देखिए, एक चीज सोचिए कि इस केस में जितना नॉइस पावर इस केस में भी उतना ही नॉइस पावर, दोनों का नॉइस पावर बड़ा है, लेकिन इसका सिग्नल बड़ा है तो सिग्नल का पावर ज्यादा है। एक काम करो ना, क्वांटाइज करने के पहले इसको एम्पलीफाई कर दो, इसको एम्पलीफाई कर दो, तो सिग्नल का पावर तो नॉइस का पावर तो सेम है, लेकिन इसके सिग्नल का पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो S/N रेशियो में क्या होगा, सुधार हो जाएगा। और जब रिसीवर में रिसीव करो तो फिर से कम कर लो, इटरेट कर लेना। इसका मतलब जब नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिग्नल स्टेप साइज चेंज करते हैं, ठीक, S/N को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अगर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है, कैसा है, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है, तब हम सिग्नल टू नॉइस पावर को, हमने क्वांटाइजेशन नॉइस को नहीं कहा, सिग्नल टू नॉइस पावर को इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड कम है बड़ा कर देंगे और जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसको कम कर देंगे। कहां पे, ट्रांसमीटर पे, और रिसीवर पे उसका ठीक उल्टा। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, मतलब ट्रांसमीटर पर क्या करते हैं, हाई एम्पलीट्यूड वाले को कंप्रेस करते हैं और लो एम्पलीट्यूड वाले को एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसीलिए ये बना है हमारा कंपेंडिंग, जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन से मिलकर बना है। बोलिए इतनी बात समझ में आई, चला जाए ऑब्जेक्टिव में। बस इसके अलावा आपको कुछ, चलिए पीसीएम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पीसीएम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हमने कहा कि केवल एडवांटेज के तौर पर क्या याद रखेंगे, नॉइस के प्रति ज्यादा इम्यून है, मतलब नॉइस का इफेक्ट इस पे कम होगा। और डिसएडवांटेज में हमने कहा केवल दो याद रखेंगे, लार्ज बैंडविड्थ और इसकी सर्किट कॉम्प्लेक्स होती है। बस ये तीन आप याद रखिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव इसी पे है। तो पहला कह रहा है बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पीसीएम इज, क्या होगा, लार्ज बैंडविड्थ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इट, मतलब इसके लिए लार्ज बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। जस्ट यहीं पे हम लोग फार्मूले को याद करें कि बैंडविड्थ का फार्मूला क्या होता है। तो बैंड नहीं, हम ऐसे नहीं याद करेंगे, बैंडविड्थ बराबर R/2,
आर क्या है? सिग्नलिंग रेट या अब यहीं पे हम समझेंगे कि बीट रेट का क्या मतलब होगा। क्या है भाई बीट रेट? मतलब नंबर ऑफ बीट पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बीट जा रही है, यही कहलाता है बीट रेट। इसका मतलब यूनिट क्या होगी? 575 बीट पर सेकंड, 575 किलो बीट पर सेकंड, यही ना इसका यूनिट होगा। तो अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं सिग्नलिंग रेट आर है, तो आर क्या होगा? आर के फॉर्मूले पे विचार करें कि हमारा आर क्या हो सकता है। तो आर अपने आप हो जाएगा, तो बैंडविड्थ अपने आप हो जाएगी। तो आर सोचो, बीट पर सेकंड। अब देखो यहाँ जो हमारा पीसीएम होता है, पीसीएम में हम क्या करते हैं? सैंपल लेते हैं। लिए, मान लो इस इंस्टेंट पे, इस समय हमने एक सैंपल लिया, आया 3 वोल्ट। इस इंस्टेंट पे सैंपल लिया, आया 4 वोल्ट। इस 3 बीट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 4 बीट को भी क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब 3 वोल्ट को बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 बीट में भी, 4 बीट में भी। तो अगर हम इसको कितने बीट में? n बीट में, या कहें v बीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 बीट या 2 बीट। हम पहले एग्जाम्पल से पकड़े कि अगर 3 बीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितने बीट का पीसीएम है? 3 बीट का पीसीएम है। इसका मतलब सबसे पहले सैंपलिंग थ्योरी, सैंपल क्या करना है हमको? अगर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी fs है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी fs है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना सैंपल लिए? fs सैंपल। 1 सेकंड में कितना सैंपल? fs सैंपल। तो अगर हम 1 सेकंड में fs सैंपल लिए हैं, 1 सेकंड में fs सैंपल, तो 1 सेकंड में तो fs सैंपल हो गया। और 1 सैंपल में कितना बीट? 3 बीट। 1 सेकंड में कितना बीट? 3। 1 सैंपल में कितना बीट? 3 बीट। तो 1 सेकंड में कुल बीट कितना हुआ? fs सैंपल, fs को मान लो 5 सैंपल, 1 सेकंड में 5 सैंपल, और 1 सैंपल को 3 बीट में बदले, तो 1 सेकंड में 5 सैंपल लिए, और प्रत्येक सैंपल 3-3 बीट में है, तो 1 सेकंड में कितना बीट गया? 5 तिहाई 15 गया। तो इसलिए बीट रेट या सिग्नलिंग रेट क्या होगा हमारा? R बराबर n fs, या इसी को कुछ लोग लिख देते हैं VFS। V क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ बीट, पीसीएम का नंबर ऑफ बीट। fs क्या हो गया? सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। और नाइक्विस्ट रेट होता है कि हमारी जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यह बड़ी या बराबर होनी चाहिए उस सिग्नल के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस के। इसका मतलब ये fs के टर्म में है, तो fs के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ fm भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? बीट रेट हो गया। तो बैंडविड्थ कैसे निकलेगा? बीट रेट का आधा कर दे। तो बीट रेट पता है, तो बीट रेट आया हमारा क्या? NFS। तो बैंडविड्थ क्या होगा? NFS बटा 2। बैंडविड्थ आया हमारा 2VFM, तो बटे 2 करते हैं। तो बैंडविड्थ क्या होगा? जितना ज्यादा पीसीएम ज्यादा नंबर ऑफ बीट का होगा, उतना ज्यादा बैंडविड्थ होगी। क्लियर ये बात? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? पीसीएम में बहुत ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है। देखो क्वेश्चन में 2 चीजें होंगी। कहेगा एक सिग्नल है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 किलोहर्ट्ज, या कहेगा उसकी बैंडविड्थ कितनी है? 5 किलोहर्ट्ज। तो मैक्सिमम बैंडविड्थ सिग्नल की 5 किलोहर्ट्ज है, मतलब उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना? 5। लेकिन जिस तार से, जिस मीडिया से वह जाएगा, वह कितनी फ्रीक्वेंसी वाले तक को लेके जा सकता है? आप पढ़े हो ट्रांसमिशन लाइन क्या है? लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक को जाने देता है, उसके बाद वाले को नहीं जाने देता है। जिसका मतलब वह ट्रांसमिशन लाइन किस फ्रीक्वेंसी वाले तक को जाने देगा, मतलब उसकी हम बैंडविड्थ निकाल रहे हैं। तो उसकी बैंडविड्थ क्या होगी? जिस सिग्नल को भेजना है, जिस सिग्नल को भेजना है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब उसका बैंडविड्थ इनटू v, अब v होगा। क्लियर? इतना तक की फ्रीक्वेंसी वाले को जाने देगा, मतलब यही बैंडविड्थ। तो 2 चीजें हुई, एक तो सिग्नल की बैंडविड्थ और एक किसकी? चैनल की बैंडविड्थ। तो सिग्नल की बैंडविड्थ का मतलब सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है। चैनल की बैंडविड्थ का मतलब वह चैनल कितने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को ले जा सकता है। क्लियर ये बात? तो कंफ्यूज मत होना, वहां देखना लिखा रहेगा सिग्नल का बैंडविड्थ, तो उसको चैनल का बैंडविड्थ मत समझ लेना। सिग्नल का बैंडविड्थ मतलब उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है? एफएम की वैल्यू बता रहा है। तो चैनल
उस फ्रीक्वेंसी को अगर ले जाना चाहता है तो इसका मतलब चैनल की बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, वह फ्रीक्वेंसी इनटू कितने बीट का पीसीएम है उतने से मल्टीप्लाई कर दें तो वह हमको क्या मिलेगी, चैनल की बैंडविड्थ मिलेगी, मतलब चैनल उसको ले जा सकता है। तो दोनों का अलग अलग मतलब हुआ ना। तो आइए देखें क्या था अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम इज एनालॉग। देखो पैम, पीपीएम, पीडब्ल्यूएम, पीसीएम ये सब क्या है, पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम है, लेकिन उसमें पैम, पीपीएम, पीडब्ल्यूएम ये एनालॉग है, पीसीएम, डेल्टा ये सब डिजिटल है। इसका मतलब पीसीएम ये भी पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम है, डिफरेंशियल पीसीएम ये भी पीसीएम ही है तो पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम है, पीडब्ल्यूएम ये भी, लेकिन आपसे उसने लगाया यहाँ पे क्या, एनालॉग। मतलब इनमें से इन पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम में एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम कौन है, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन है, पीसीएम भी डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पीसीएम भी डिजिटल मॉड्यूलेशन, तो एनालॉग कौन होगा, पीडब्ल्यूएम होगा। कौन होगा, पीडब्ल्यूएम। क्वांटाइजेशन नॉइस ऑकरिंग, क्वांटाइजेशन नॉइस किसमें, पीसीएम में। एक चीज ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन नॉइस तभी आता है, आता कब है कि जब हम एनालॉग को डिजिटल में बदलते हैं, एनालॉग को बाइनरी में बदलते हैं। तो बाइनरी के निश्चित वैल्यू होगी। अगर 3 बीट का बाइनरी होगा तो उस 3 बीट के बाइनरी के पास पॉसिबल वैल्यूज 0 0 0 0 1 0 1 1 इतनी ना पॉसिबल हुआ 3 बीट का लिए, तो 2 बीट का लेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास 0 से लेकर 7 वोल्ट, 0 से 7 वोल्ट इतने का एनालॉग है, तो तुम सपोज करो कि 0 को तुम इतना लिख दिए, 1 को 0 1 लिख दिए, 2 को इतना लिख दिए, लेकिन 0 और 1 के बीच की वैल्यू को क्या लिखोगे, तो 0 और 1 के बीच की जो वैल्यू होगी वह या तो 0 कंसीडर की जाएगी या तो 1। तो एरर आया कि नहीं, 0.5 है, 0.5 को तुम 0 दिखा रहे हो तो एरर हुआ कितने का, 0.5 का। तो इसका मतलब यह एरर कब आएगा, जब कोई वैल्यू एनालॉग इसमें कन्वर्ट होगी डिजिटल में। तो पीसीएम में क्या करते हैं, किसी एनालॉग वोल्टेज का सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद उसको क्वांटाइज करके डिजिटल में, क्वांटाइज करने का मतलब नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू को सिलेक्ट करना और उसके बाद उसको डिजिटल में। इसलिए किसमें आता है, पीसीएम में यह एरर आता है। इसलिए क्वांटाइजेशन नॉइस किसमें आता है, पीसीएम में। थ्योरी में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारा क्वांटाइजेशन नॉइस है, यह क्वांटाइजेशन नॉइस केवल और केवल नंबर ऑफ लेवल को क्या करना होगा, बढ़ाने से क्वांटाइजेशन एरर कम हो जाएगा, और कोई रास्ता नहीं, केवल एक ही, कंफ्यूज मत होना, क्वांटाइजेशन लेवल को बढ़ाने से। क्वांटाइजेशन लेवल कैसे बढ़ेगा, अगर 3 बीट का पीसीएम होगा 2 के पावर 3, क्वांटाइजेशन लेवल 8। इसका मतलब अगर 8 वोल्ट का वोल्टेज है तो उसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो कितने, 8 ही लेवल में से न पकड़ाना है। अगर वही 4 बीट का होगा तो क्वांटाइजेशन लेवल कितना हो जाएगा, 16। तो वहां पे एरर की संभावना हमारी निश्चित तौर पे उसकी तुलना में आधी हो जाएगी। इसलिए क्वांटाइजेशन एरर को अगर हमको खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन लेवल को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेगा क्वांटाइजेशन लेवल, नंबर ऑफ बीट बढ़ा देंगे तो क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या करा, क्वांटाइजेशन नॉइस कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड। इट इज ट्रू, यहाँ पे मिस है, नहीं भाई ये ट्रू नहीं है। इन पीसीएम ए सिस्टम द क्वांटाइजेशन नॉइस, इन पीसीएम ए सिस्टम द क्वांटाइजेशन नॉइस डिपेंड्स अपॉन द, क्वांटाइजेशन नॉइस किस पे डिपेंड करता है, पहला लिख रहा है द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल ओनली, दूसरा लिख रहा है द सैंपलिंग रेट ओनली, तीसरा लिख रहा है बोथ द सैंपलिंग रेट एंड नंबर ऑफ लेवल, अगला लिख रहा है नन ऑफ द एबव करेक्ट। इसमें होना चाहिए नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल ओनली, कंफ्यूज मत होएं, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल पर ही डिपेंड करता है। आगे बढ़े, द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो इन पीसीएम, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो मतलब
सिग्नल का पावर और बटे नॉइस का पावर, सिग्नल का पावर और नॉइस का पावर, इसका जो रेशियो है S/N रेशियो, सिग्नल पावर और बटे नॉइस। नॉइस पावर, नॉइस पावर का मतलब क्वांटाइजेशन नॉइस का पावर कितना होता है, डेल स्क्वायर बटे 12। डेल क्या है, स्टेप साइज, स्टेप साइज, इसका मतलब अगर हमारा स्टेप साइज फिक्स है तो नॉइस का पावर क्या हो गया, फिक्स। तो इसका मतलब सिग्नल अगर ज्यादा होगी, सिग्नल का पावर ज्यादा होगा तो सिग्नल टू नॉइस पावर ज्यादा होगा, सिग्नल का पावर कम होगा तो सिग्नल टू नॉइस कम होगा। और क्या होना चाहिए, हमेशा सिग्नल टू नॉइस रेशियो बेटर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब सिग्नल का पावर ज्यादा होना चाहिए, नॉइस का पावर कम होना चाहिए। क्लियर? तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसे ज्यादा हो सकता है, जब नॉइस का पावर कम हो। नॉइस का पावर कब कम होगा, जब डेल कम हो, मतलब स्टेप साइज छोटा हो। स्टेप साइज छोटा कब होगा, जब क्वांटाइजेशन लेवल ज्यादा होंगे। आए देखें, लेकिन यहाँ पे क्या मांग रहा है, द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो इन पीसीएम सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, किस पे करा, सैंपलिंग रेट, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। तो निश्चित तौर पे किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज डिजिटल, इनमें से कौन सा सिस्टम डिजिटल है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन पीपीएम क्या है, एनालॉग। पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम, तो यही सही होगा। क्वांटाइजेशन नॉइस ऑकर इन, क्वांटाइजेशन नॉइस किसमें, पीसीएम में, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, सी ऑप्शन कौन सा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्वांटाइजिंग नॉइस, क्वांटाइजिंग नॉइस को रिड्यूस करने वन मस्ट क्या करना होगा, फिर बिना ऑप्शन देखे कुछ भी सोचे, केवल एक ही बात हम बार बार बोल रहे हैं, क्वांटाइजेशन नॉइस को कम करना है तो नंबर ऑफ लेवल को बढ़ाना होगा, या कहें नंबर ऑफ लेवल को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ लेवल बढ़ेगा तो एक लेवल का स्टेप साइज कम होगा। और ये कैसे बढ़ सकता है, पीसीएम की नंबर ऑफ बीट को बढ़ा दें, 3 बीट के बजाय 4 बीट कर दें, 3 बीट होगा तो 2 के पावर 3 8 लेवल मिलेंगे, और 4 बीट का होगा तो 2 के पावर 4 16 बीट बढ़ेंगे। तो जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो स्टेप साइज क्या होगा, कम होगा, क्वांटाइजेशन नॉइस कम हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्वांटाइजेशन नॉइस क्या करना होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कराया आपको, कह रहा है इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड, सही जवाब यही होगा, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे समझो कि अगर हम किसी सिग्नल का क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, अब मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेवल हुए। इसका मतलब यहाँ पे जो सैंपल लिया जाएगा इस वोल्टेज को लिए, इसको लिए, तो इनको अगर मान लो कि ये कितने का, 1 वोल्ट का है, इसका मतलब 0 वोल्ट आया तो आउटपुट क्या 0 0, लेकिन और 1 वोल्ट आया तो आउटपुट क्या 0 0 कितना 1। लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में एनालॉग वोल्टेज है, उनका हम सैंपल लिए हैं, तो इसका मतलब वह उसको 0 समझकर आउटपुट या तो 0 0 देगा या 1 समझकर आउटपुट 1 देगा। जैसे सपोज करो 0.5 के नीचे वाले को वह क्या किया 0 समझ लिया और आउटपुट क्या दिया 0 0 0। इसका मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 आया, तो उसने स्टैंडर्ड वैल्यू क्या सेलेक्ट की 0 और उसका बाइनरी दिया, और 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 आया तो उसको क्या समझा एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1 समझकर उसका बाइनरी 1 दे दिया। तो इसका मतलब इस फिलहाल इसमें देखें हम किसको 0 1 2 3 4 5 6 7, तो स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड कौन कौन है 1 2 3 3.5 आएगा तो या तो 3 को सेलेक्ट करेगा या तो 4 को। तो स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड कितने दिख रहे हैं, ये 8 दिख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ लेवल बढ़ जाए, नंबर ऑफ लेवल बढ़ जाए मतलब कितने
पीसीएम का आउटपुट कितने बीट का हो जाए, 4 बीट का। पीसीएम का आउटपुट 4 बीट का, 2 के पावर 4 कितना 16, कितने लेवल हो जाएंगे 16। अब अगर इसमें 16 लेवल हो गए तो तुम ही बताओ ये स्टेप साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इतने से इतने वोल्ट को ना यह सेलेक्ट करेगा तो क्वांटाइजेशन नॉइस क्या हो गया, घट गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लेवल बढ़ गए, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड की संख्या है वह क्या हो गई, बढ़ गई। स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड की संख्या बढ़ गई। तो क्या कहते हैं, पहले सैंपलिंग करते हैं फिर क्या करते हैं, क्वांटाइजिंग। क्वांटाइजिंग का मतलब होता है नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू को सिलेक्ट करना। वह जो नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है वही क्या है, हमारी स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड कह रहा है। तो निश्चित तौर पर नंबर ऑफ लेवल बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड की संख्या बढ़ानी है, लेवल की संख्या बढ़ाओ। लेवल की संख्या बढ़ानी है मतलब नंबर ऑफ बीट, पीसीएम का नंबर ऑफ बीट बढ़ेगा। मतलब इससे हमारा स्टेप साइज छोटा हो जाएगा और एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए नंबर। आइए फिर से आया, बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पीसीएम इज। हमने कहा यार दो ही डिसएडवांटेज, एक तो सर्किट कॉम्प्लेक्स और दूसरा लार्ज बैंडविड्थ। दूसरा लार्ज बैंडविड्थ। देखें, द लार्ज बैंडविड्थ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट। मतलब क्वेश्चन क्या है, रिपीट है। कंपाउंडिंग इज यूज्ड, कंपाउंडिंग का यूज करते हैं। क्या बताए थे कंपाउंडिंग का मतलब, सिग्नल का पावर बटे नॉइस का पावर, ये हो गया S/N रेशियो। ठीक है, अब कंपाउंडिंग का यूज करेंगे क्यों, कंपाउंडिंग कब की जाती है। दो प्रकार का क्वांटाइजेशन बताए थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर हमारे यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या होगा, छोटी सिग्नल हो या बड़ी सिग्नल हो, छोटी सिग्नल या बड़ी सिग्नल, दोनों में स्टेप साइज फिक्स होता है। स्टेप साइज फिक्स हो गया मतलब डेल फिक्स हो गया, मतलब डेल स्क्वायर बटे 12 नॉइस का पावर फिक्स हो गया। इसका मतलब इसमें जितना नॉइस का पावर इसमें भी उतना नॉइस का पावर। लेकिन इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब इसका सिग्नल का पावर ज्यादा होगा और इसका सिग्नल का पावर कम होगा। मतलब इसका S/N रेशियो ज्यादा होगा, इसका S/N रेशियो कम होगा। इसका मतलब इस छोटे एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल के S/N रेशियो को इंप्रूव करने के लिए हम इस सिग्नल को क्या कर दें, एम्पलीफाई कर दें, बड़ा कर दें। तो इसका S/N रेशियो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इंप्रूव करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे तो रिसीवर पे क्या करना होगा, इसको एटीन्यूट करना होगा। लेकिन अगर कोई बड़ी सिग्नल है तो उसको क्या कर देंगे, उसको यहाँ ट्रांसमीटर के समय में एटीन्यूट कर देंगे। सबसे पहली बात हम बात करें, हमारे पास एक सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और एक सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड कम है, और दो प्रकार का क्या चीज, क्वांटाइजेशन। कौन कौन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में ये जो हमारा स्टेप साइज है, ये स्टेप साइज ये बराबर होता है जितना इसमें उतना, मतलब दोनों का डेल सेम स्टेप साइज। और नॉइस पावर होता है डेल स्क्वायर बटे 12, और सिग्नल टू नॉइस रेशियो का मतलब सिग्नल का पावर बटे नॉइस का पावर ये होगा। तो दोनों का नॉइस का पावर क्या होगा, सेम होगा। इसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसके सिग्नल का पावर ज्यादा मोर हो जाएगा और इसके सिग्नल का पावर कम, मतलब इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज्यादा और इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो कम। तो हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इंप्रूव करने के लिए क्या कर दें, इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें और इसके एम्पलीट्यूड को कम कर दें। तो कंपाउंडिंग बना है दो टर्म से, किससे किससे, कंप्रेशन एक्सपेंशन, मतलब इसको कंप्रेस किए और इसको एक्सपेंड कर दिए, क्लियर। और रिसीवर में ठीक उल्टा काम कर देंगे जिससे हमारे S/N रेशियो का मान क्या होगा, इंप्रूव कर जाएगा। तो एक लाइन में जानिए, केवल यहाँ दो ही चीज पूछती है। सबसे पहली चीज कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, तो सीधा जवाब है कंपाउंडिंग S/N रेशियो को इंप्रूव करता है। दूसरी चीज है कंपाउंडिंग में करते क्या है, तो एट ए ट्रांसमीटर पे स्मॉल सिग्नल को क्या करते हैं,
एम्पलीफाई कर दें और लार्ज सिग्नल को 18 में कर दें, क्लियर, और रिसीवर पे ठीक उल्टा कर दें। यही कंपेंडिंग है, केवल दो ही चीज कंपेंडिंग से हमारी आती है। तो क्या होगा भाई, कंपेंडिंग इज यूज, लिख रहा है टू ओवरकम क्वांटाइजिंग नॉइस इन पीसीएम। आदमी को लगता है यही सही है, क्वांटाइजिंग नॉइस, क्वांटाइजिंग एरर तभी कम होगा जब स्टेप साइज को कम करेंगे, क्लियर। और यहाँ कंपेंडिंग का मतलब कंप्रेशन, और इसका मतलब यहाँ पे सिग्नल को कंप्रेस या एक्सपेंड कर रहे हैं। बड़ी सिग्नल है तो कंप्रेस कर रहे हैं, छोटी है एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये काम है कंपेंडिंग का। तो कंपेंडिंग में ये काम करते हैं, तो इस काम के करने से होगा क्या हमको बताना है। तो इस काम के करने से क्या होगा, स्टेप साइज हमारे फिक्स है, डेल फिक्स है, तो नॉइज तो फिक्स रहेगा, मतलब क्वांटाइजेशन नॉइज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कंपेंडिंग और एक्सपेंडिंग का असर क्या पड़ेगा, सिग्नल का पावर बदल जाएगा। तो सिग्नल का पावर बदल जाएगा और नॉइज का पावर वही रहेगा, तो सिग्नल का पावर बटे नॉइज का पावर, मतलब S/N रेशियो क्या होगा हमारा, इंप्रूव कर जाएगा। तो ये गलत होगा। इन पीसीएम ट्रांसमीटर्स टू अलाउ एम्पलीट्यूड लिमिटिंग इन द रिसीवर। निश्चित तौर पे अगर यहाँ पे तुम क्या किए हो, एम्पलीफाई किए हो, तो वहां पे क्या करना होगा, एम्पलीट्यूड को लिमिट करना होगा। तो कौन सा होगा हमारा, सेकंड। आइए, द मेन एडवांटेज ऑफ पीसीएम सिस्टम इज, आ गया लोअर नॉइज, क्वांटाइजेशन नॉइज इज प्रोड्यूस इन किसमें, क्वांटाइजेशन नॉइज किसमें, पीसीएम में। फॉर एन इफिशिएंट कम्युनिकेशन इन पीसीएम सिस्टम, फॉर एन इफिशिएंट कम्युनिकेशन इन पीसीएम सिस्टम, नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड, नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड, नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड मतलब एफएस, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने सैंपल लिए गए, यह क्या है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एफएस से। और हमारा एक नाइक्विस्ट रेट होता है या सैंपलिंग थ्योरी होती है, इस एफएस का मान बराबर या इक्वल होना चाहिए ट्वाइस ऑफ एफएम के। एफएम क्या हो गया, सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें टू का गुणा किए, आया क्या, ये सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी का मान इससे ज्यादा होना चाहिए। और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड। तो नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड जो है वह क्या होना चाहिए, 2 FM के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। यही सैंपलिंग थ्योरी है। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो क्या आएगा, एक इफेक्ट आता है जिसको कहते हैं एलाइजिंग इफेक्ट, क्लियर। इसलिए निश्चित तौर पे जब भी हम सैंपल लेंगे तो हमारे सैंपलिंग रेट इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे भी पीसीएम में भी क्या करते हैं, पहले एनालॉग का क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। तो सैंपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे इन फॉर एन इफिशिएंट कम्युनिकेशन इन पीसीएम सिस्टम, नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड मतलब एफएस मस्ट एटलीस्ट इक्वल टू ट्वाइस द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस के कम से कम बराबर होना चाहिए एटलीस्ट। ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। नहीं तो एलाइजिंग इफेक्ट आएगा, लिख रहा नॉट नेसेसरी, नहीं भाई नेसेसरी है, लिख रहा हु केयर, कौन ध्यान देता है, आपको ध्यान देना इस बात का। आइए बढ़िया दे, ठीक है ना, सीधे यहाँ है। क्वांटाइजेशन नॉइस इज प्रोड्यूस इन पीसीएम। देख लो, एक ही क्वेश्चन को 3 बार 4 बार 5 बार घुमा घुमा के वही बात कह रहा है। 2 ही 3 लाइन तो आपको केवल याद रखनी है। द मेन एडवांटेज ऑफ पीसीएम सिग्नल इज लोअर नॉइस। फिर से ये रिपीट है, आइए 37, ये ना 37 है ना, द नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का मतलब क्या मतलब होगा, स्टेप साइज सेम नहीं होगा। नहीं होगा तो होगा क्या, हाँ कह दो वेरिएबल होगा। अरे वेरिएबल का मतलब क्या, कैसे वेरिएबल, कब ज्यादा कब कम। अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा तो स्टेप साइज कम होगा, सिग्नल एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा स्टेप साइज ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, इसके सिग्नल का पावर, एम्पलीट्यूड कम है तो सिग्नल का पावर क्या होगा, कम, और नॉइज का पावर भी कम। S/N रेशियो कुछ हुआ, ये बड़ा है तो सिग्नल का पावर इसमें क्या है, ज्यादा, तो इसमें स्टेप साइज बड़ा है तो नॉइज का पावर भी ज्यादा, तो दोनों में क्या होंगे, S/N रेशियो सेम हो जाएंगे। और जब हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो कोई इसमें एक सिग्नल नहीं होती है,
एक कंपोजिट सिग्नल होती है, मतलब आप बोल रहे हो उससे एक वेव फॉर्म बनेगी, एक सिग्नल होगी। हारमोनियम बज रहा उससे बनेगी, किसी का एम्पलीट्यूड कम और किसी का ज्यादा, तो सबका S/N रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में हम स्टेप साइज को क्या करते हैं, वेरिएबल, मतलब छोटी सिग्नल के लिए स्टेप साइज छोटा और बड़ी सिग्नल के लिए स्टेप साइज बड़ा। इससे क्या होगा, दोनों का S/N रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो द नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लीड्स टू, क्या लिख रहा है, इंक्रीज इन SNR फॉर लो लेवल सिग्नल। लो लेवल सिग्नल मतलब जिस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है उसमें स्टेप साइज क्या हो गया, कम। तो निश्चित तौर पे उसका सिग्नल का पावर कम था और स्टेप साइज कम कर दिए तो नॉइज का पावर कम हो गया, जिससे कि S/N रेशियो इंप्रूव कर गया। अगर वही बड़ी सिग्नल के बराबर का स्टेप साइज लिए होते तो नॉइज क्या रहता, ज्यादा रहता, लेकिन जैसे ही छोटी सिग्नल हुई तो स्टेप साइज भी कम हो गया, तो छोटी सिग्नल का S/N रेशियो क्या हो गया, इंप्रूव कर गया। आइए सब तो नहीं ना है, वो छोड़े थे ना। PCM system use non-uniform quantization in order to raise मतलब बढ़ाना SNR for low level signal। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट, वही जवाब, आगे बढ़े। 26 भी देखिए वही है, द यूज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लीड्स टू क्या, इंक्रीज इन SNR फॉर लो लेवल सिग्नल। द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज, द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो मतलब S/N रेशियो इन ए PCM सिस्टम डिपेंड्स अपॉन S/N रेशियो किस पे, केवल यार एक ही बात कहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। इन PCM इफ द ट्रांसमिशन पाथ इज वेरी लॉन्ग, ट्रांसमिशन पाथ बहुत लंबा है, मतलब PCM जाएगी तो हम इसमें क्या करते हैं, जगह जगह पर रिपीटर स्टेशन लगा देते हैं, मतलब रिपीटर लगा देते हैं। इस रिपीटर का काम क्या है, अगर जो पल्स आ रही है इसमें जो भी नॉइस आएगा ये से बदलेगा तो नॉइस को रिमूव करेगा और एक फ्रेश सिग्नल जनरेट होगी। इसका मतलब अब यहाँ पे इस चैनल में अगर कोई नॉइस आएगा, ट्रांसमिशन पाथ में अगर कोई नॉइस इंड्यूस होगा तो फिर इसके शेप में अगर हल्का फुल्का परिवर्तन हुआ, नॉइस आया तो फिर ये कर देगा। इसका मतलब नॉइस इस लिंक के बीच में जनरेट हो सकता है लेकिन बाकी जगह नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, PCM में ट्रांसमिट करने के लिए रिपीटर का यूज करते हैं। इन PCM इफ द ट्रांसमिशन पाथ इज वेरी लॉन्ग, क्या सही जवाब होगा, रिपीटर स्टेशन आर यूज्ड। ए सिग्नल having uniformly distributed amplitude in interval -v से +v, कोई सिग्नल है और जिसकी वैल्यू ये -v से लेकर कहां तक है, +v तक, इस सिग्नल की बात कर रहा है। इज टू बी इनकोडेड, मतलब इसको किसमें, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इनकोडेड यूजिंग PCM विथ यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन कैसा, यूनिफॉर्म। द SNR इज डिटरमाइंड बाय, SNR सिग्नल टू नॉइस रेशियो डिटरमाइन करेंगे कैसे, हमारे पास दो फार्मूला है SNR निकालने का, SNR किसमें, dB में और SNR नंबर में, क्लियर। वह फार्मूला अगर देखें इसी पेज में है जी, अगर देखें कि हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पे, तो ये देखिए SNR 3/2 2 के पावर 2 है। क्या कह रहा है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो को क्या कर रहा है, इंप्रूव करने की बात कर रहा। तो S/N का मान कब बढ़ जाएगा, 3/2 तो कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट, ये भी 2 कांस्टेंट, n अगर n बढ़े, n मतलब नंबर ऑफ बीट, PCM कितने बीट का है, उसका आउटपुट कितने बीट का है, कभी कभी v से भी दिखाते हैं, वह बढ़े तो SNR बढ़ जाएगा। अगर n बढ़ेगा तो एक चीज होती है क्वांटाइजेशन लेवल। क्वांटाइजेशन लेवल क्या होता है, 2 के पावर n, 2 के पावर n। तो अगर n बढ़ेगा तो लेवल बढ़ेगा, इसका मतलब
कि अगर S बाई N बढ़ाना है तो हम दो तरीके से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बीट बढ़ा दें पीसीएम का, या कह दें नंबर ऑफ लेवल बढ़ा दें, तो हमारा S बाई N रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस क्वेश्चन पे आगे इधर द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो S बाई N रेशियो, ये नहीं है। A signal having uniformly distributed amplitude in the interval -b से +b. The SNR is determined by, SNR किससे डिटरमाइन होगा, तो आप SNR का फार्मूला लिखिए। क्या था SNR का फार्मूला, 3/2 2 के पावर, तो किससे, नंबर ऑफ बीट से ही तो SNR निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ बीट हमको मालूम है कितने बीट का पीसीएम है तो हम क्या कर सकते हैं, SNR निकाल सकते हैं। तो क्या करा, नंबर ऑफ क्वांटाइजिंग लेवल, नंबर ऑफ क्वांटाइजिंग लेवल क्या होता है हमारा, 2 के पावर n, बहुत मालूम है तो 2 के पावर n क्वांटाइजिंग लेवल मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं उससे, क्या चीज, S बाई N रेशियो। फिर से देखें, इन पीसीएम बिगेस्ट डिसएडवांटेज वही चीज, तो क्या, लार्ज बैटरी। द यूज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लीड्स टू, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट आया, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, वही स्टेप साइज की बात कि अगर सिग्नल छोटी है तो सिग्नल का पावर क्या होगा, छोटा, बोलो, तो उसमें स्टेप साइज भी छोटा कर दें तो नॉइस का पावर भी कम हो जाएगा, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। तो इसका मतलब स्टेप साइज कम हो जाए, मतलब क्या करना होगा, क्या करना होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का यूज करेंगे। क्या, इंक्रीज इन SNR फॉर लो लेवल सिग्नल। For uniform quantization with 32 level, the quantized output can be represented by n binary digit where n is the, हम जानते हैं क्वांटाइजेशन लेवल L कहो या Q से लिखो, यह बराबर होता है कितना, 2 के पावर n, या कुछ लोग इसको V भी लिखते हैं, जहां n या V क्या हो गया, नंबर ऑफ बीट, पीसीएम कितने बीट का है, पीसीएम कितने बीट का। और यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है लेवल कितने हैं, 32, इसका मतलब इसका मान हुआ 32 बराबर 2 के पावर n, बताइए 2 के पावर कितना करें, 5, इसका मतलब n बराबर कितना, 5, इसका मतलब आउटपुट जो n बीट का आउटपुट होगा तो n का मान कितना होगा, 5। इन ए पीसीएम सिस्टम द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल आर 16, फिर से वही क्वांटाइजेशन लेवल कितना, 16, L या Q कहें कितना है, 16। द मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज, मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 किलोहर्ट्ज। द बीट ट्रांसमिशन रेट क्या मांगा, R मांगा, बीट ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, 1 सेकंड में अगर उसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी fs है, उसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी fs है, मतलब 1 सेकंड में कितना सैंपल लिया, fs, 1 सेकंड में fs सैंपल लिया, और एक सैंपल में अगर कितना नंबर ऑफ बीट v है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना fs इंटू v बीट हुआ, और 1 सेकंड में कितना ट्रांसमिट किया, fs इंटू v, तो सिग्नलिंग रेट क्या होगा, fs इंटू v, एक फार्मूला ये। दूसरा, fs किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ fm, तो ट्वाइस ऑफ fm इंटू v। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लेवल दिया है कितना, 16। अब हमको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ बी, तो 16 बराबर नंबर ऑफ लेवल बराबर 2 के पावर b, कितना करना पड़ेगा, 4। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ये v का मान आ गया 4। और क्या दिया है, एट द मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी मतलब fm, fs है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना 4, 4 into 4, 16 into 2 कितना 32 किलो बीट पर सेकंड। क्लियर, अगर वो हर्ट्ज में रहता तो उतना बीट पर सेकंड होता। किसी को बता दीजिए। PCM system requires regenerative repeaters over long distance
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इन विच सच ए रिपीटर, नहीं अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं। फिर डीएम है, फिर 42 इन पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा, कोड वर्ड। अरे बाइनरी कोड में किसमें भेजते हैं, कोड वर्ड मतलब क्या, बाइनरी कोड में भेजते हैं, ईच ऑफ एन बीट लेंथ। अरे बाइनरी कोड में भेजे, अब 2 बीट में भेजो, 3 बीट में भेजो, 4 बीट में तो वर्ड लेंथ कितनी, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। द सिग्नलिंग रेट ऑफ ए पीसीएम सिस्टम हैविंग एफएस बराबर कितना, 8 किलोहर्ट्ज एंड एन बराबर 8। क्या मांग रहा है, सिग्नलिंग रेट मांग रहा है, क्या होगा, एनएफएस। एन कितना दिया, 8, और एफएस कितना, 8 कितना, 64। रुक जाओ अभी, किलो हर्ट्ज है, आंसर आ गया, किलो बीट पर सेकंड। तो ये देखो यहाँ 64 किलो हर्ट्ज लिखा है, 64 किलो बीट पर सेकंड होगा। द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट दिस पीसीएम सिग्नल इज, मिनिमम बैंडविड्थ कितना, बैंडविड्थ होती है सिग्नलिंग रेट का आधा, r/2, तो 64/2 कितना, 32। बैंडविड्थ किलो हर्ट्ज में ही होगी, तो 32 किलो हर्ट्ज। if the number of quantization level in a PCM system is 64, L बराबर कितना, 64, then the number of beats per word will be, मतलब कितने बीट का होगा, तो क्या करोगे, 64 2 के पावर भी या n लिखो, कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना करें, 6। इसका मतलब कितना, बोलो, v बराबर कितना, 6। यहाँ पे लिखा है कंपेयरिंग, कंपेयरिंग नहीं हुआ, क्या होगा, कंपेंडिंग। फिर से वही चीज, कंपेंडिंग इज यूज्ड फॉर काय के लिए, इंप्रूविंग द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, किसका, वीक सिग्नल का। आगे बढ़े, इसको छोड़ के बोला भाई, उसका है क्या, जेबी गुप्ता का। A signal is sampled at 8 kilohertz and is quantized using 8 beat uniform quantizer. The signal is sampled at इतना किलोहर्ट्ज, मतलब क्या दिया है, कितना दिया, and is quantized using 8 beat uniform quantizer। तो v कहो या n बराबर कितना, 8 हो जाएगा। Assuming SNR for a sinusoidal signal, the correct statement for PCM with a bit rate of R is, चलिए R निकालना है और SNR निकालना है, तो R स्मॉल r या कैपिटल R, क्या होगा, आंख बंद करके NFS 8 × 8 64, कहीं है, इसमें भी है और इसमें भी, इसका मतलब B या C से। लेकिन अब क्या निकालें, SNR। SNR किसके लिए, साइनोसॉइड के लिए। किसमें निकालना है, डीबी में निकालना है, नंबर में नहीं निकालना है। तो क्या होता है SNR का फॉर्मूला, एक आदमी बोलो, 1.8 प्लस 6n या v, 6n लिखे या v, इतना होता है SNR, किसमें, डीबी में। आइए कितना v हुआ, 8, 48 प्लस 1.8 कितना, 49.8 डीबी, कितना हो जाएगा, 49.8 डीबी, मतलब बी ऑप्शन सही है हमारा। कंप्रेशन इन पीसीएम रेफर्स टू रिलेटिव कंप्रेशन ऑफ, अब बताओ क्या करेंगे, इस जो बड़ी सिग्नल होगी कंपेंडिंग में क्या करते हैं, जो बड़ी सिग्नल होगी उसको कंप्रेस करेंगे और जो छोटी सिग्नल होगी उसको एक्सपेंड करेंगे। इसका मतलब क्या होना चाहिए, कंप्रेशन इन पीसीएम, पीसीएम में जो कंप्रेशन है रेफर्स टू रिलेटिव कंप्रेशन ऑफ, क्या होगा, हायर सिग्नल एंप्लीट्यूड, और ये एक्सपेंडिंग होता तो लोअर सिग्नल एंप्लीट्यूड होता। द नंबर ऑफ बीट पर सैंपल इन ए पीसीएम इज इंक्रीज फ्रॉम 8 to 16, मतलब जो हमारा n था पहले 8 था और बाद में n को क्या कर दिया गया, 16 कर दिया गया। द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, मान लो बैंडविड्थ
R/2 R N FS बाई 2 हो जाएगा। बोलो अब यहाँ पे n का मान कितना 8, तो 8 FS/2 जो भी आ गए फिर रहने दो। और यहाँ अगर ये 16 कर दें तो क्या हो जाएगा 16 FS/2। इसका मतलब कितना 2 गुना या 3 गुना? इसका मतलब नंबर ऑफ बीट को 2 गुना किए तो बैंड विड्थ भी क्या हो गई 2 गुनी। तो नंबर ऑफ बीट 3 गुना तो बैंड विड्थ भी 3 गुना। कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। PCM इज ए डिजिटल सिस्टम है, इज इनहेरेंटली मोस्ट नॉइस रेजिस्टेंस, नॉइस का ज्यादा विरोध करेगा, मतलब नॉइस का इफेक्ट कम पड़ेगा। हैज नो कैरियर वेव, हाँ कोई कैरियर वेव नहीं होगी, मतलब ऑल ऑफ द इन PCM द हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी इज अचीव्ड विद द इंक्रीज बैंडविड्थ, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ के चलते। इन PCM नॉइस इज रिमूव्ड बाय रीजनरेटिंग पल्स एट ईच रिपीटर स्टेशन, सही है ना। दूसरा नॉइस फ्री सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट ईच रिपीटर स्टेशन, सही है। ओनली नॉइस ऑन द लिंक बिटवीन रिपीटर स्टेशन इज टू बी कंसीडर्ड, दो रिपीटर स्टेशन के बीच का जो लिंक है वहीं पे केवल नॉइस होगा हमारा, मतलब ऑल ऑफ द एबव। यहां से चलिए। फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर more quantizing steps are used for signal of low frequency, low amplitude, high amplitude, high frequency। क्या होगा बोलिए। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब स्टेप साइज अनइक्वल, स्टेप साइज अनइक्वल। मोर क्वांटाइजिंग स्टेप, मोर क्वांटाइजिंग स्टेप मतलब ज्यादा स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा यूज किए जाते हैं। काहे के लिए? फॉर सिग्नल ऑफ हाई एम्पलीट्यूड ना, हाई सिग्नल एम्पलीट्यूड वाले में क्या करेंगे आप? लो में, अरे भाई लो सिग्नल में, लो एम्पलीट्यूड में ज्यादा लेवल होगा तब ना स्टेप साइज उसका कम होगा। हाई एम्पलीट्यूड वाले में तो स्टेप साइज बड़ा ही रखना है, तो लो वाले में ना करेंगे, इसलिए सही जवाब क्या होगा हमारा? लो एम्पलीट्यूड होगा, हाई एम्पलीट्यूड नहीं होगा। स्टेप साइज का क्या मतलब हुआ? डेल, सिग्नल स्मॉल है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होना चाहिए? इंप्रूव करना चाहिए। और सिग्नल ऑलरेडी स्मॉल है तो नॉइस पावर को क्या करना होगा? कम करना होगा। तो स्टेप साइज को क्या करना होगा? छोटा करना होगा। स्टेप साइज कब छोटी होगी? अगर उसमें पहले इतने लेवल थे और क्या कर दें, लेवल की संख्या बढ़ा दें, तब ना स्टेप साइज छोटा होगा और तब ना डेल छोटा होगा, तब ना नॉइस पावर कम होगा। इसमें किसमें? लो एम्पलीट्यूड वाले में ना। और हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाले में क्या करेंगे? डेल बड़ा करना होगा, डेल बड़ा करना होगा। और डेल बड़ा करने के लिए लेवल्स की संख्या क्या की जाती है? कम की जाती है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम इज डिजिटल? कौन डिजिटल है? पैम, PCM, PPM और PWM। कौन सा? PCM। आगे बढ़े। क्वांटाइजेशन नॉइस ऑकरिंग किसमें आता है? निश्चित तौर में पल्स, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, सी ऑप्शन। क्वांटाइजेशन नॉइस ऑकरिंग, फिर से रिपीट क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन घूम फिर के कह रहा है, क्या होगा? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। Which one of the following statement is correct? Quantization noise, quantizing noise is producing क्या करा? All pulse code system, PCM, all modulation system, PDM, केवल PCM है। सही जवाब क्या होगा? PCM। The signal to quantization noise ratio, signal to quantization ratio in an n bit PCM system, n bit के PCM system पे depends upon किस पे भैया? सिग्नल टू नॉइस रेशियो। भाषा से कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन में है। क्वांटाइजेशन नॉइस कहें या बोलो या सिग्नल टू नॉइस पावर कहें, किस पे डिपेंड करता है? स्टेप साइज। और स्टेप साइज किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ लेवल पे। बाकी इंग्लिश में लैंग्वेज को बदला है। द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो
इन एन एन बीट पीसीएम सिस्टम क्या हो जाएगा, बोलो डिपेंड्स अपॉन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इम्प्लाइड। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे करा डिपेंड करेगा, नहीं इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एन। रुकिए, अगर किस पे डिपेंड करेगा, डेल पे। हमने कहा डिपेंड किस पे करेगा, तो डिपेंड करेगा डेल पे। डेल क्या है, स्टेप साइज। स्टेप साइज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लेवल पे। नंबर ऑफ लेवल जितना ज्यादा होंगे स्टेप साइज उतना कम होगा। और नंबर ऑफ लेवल किस पे डिपेंड करेगा, कितने बीट का है। 3 बीट का है तो 8 लेवल, 4 बीट का कर दो तो उतने ही सिग्नल के लिए 16 लेवल, स्टेप साइज कम हो गया। इसका मतलब स्टेप साइज किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ बीट पे। वो भी नंबर ऑफ बीट अगर बढ़ेगी तो लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा तो एरर कम होगा, नॉइस कम होगा, तो सिग्नल टू नॉइस पावर क्या होगी, इंप्रूव करेगी। द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो इन एन एन बीट सिस्टम क्या लिख रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन। क्या कह रहा है भाई कि एन की वैल्यू अगर बढ़ेगी, नंबर ऑफ बीट बढ़ेगा तो लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और लेवल बढ़ेगा तो स्टेप साइज छोटा होगा। स्टेप साइज छोटा होगा तो एस बाई एन रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब एन बढ़ा तो लेवल बढ़ा, और लेवल बढ़ा तो स्टेप साइज छोटा हो गया, और स्टेप साइज छोटा हो गया तो नॉइस का पावर कम हो गया, तो एस बाई एन रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया ना। क्या करा, अगर n इंक्रीज करेगा, n बीट का है, अगर n इंक्रीज करेगा तो सॉरी s बाई n इंक्रीज करेगा कब, विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू के बढ़ने पे s बाई n रेशियो क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। आगे बढ़े, छोड़ देते हैं आज, ठीक है ना, कल कंप्लीट कर लेंगे। और कल ही से जो है